हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आईफोन 11 की वाटर टेस्टिंग के बारे में। बात क्या, हम उसको एक्सपेरिमेंट करके देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। जैसे कि आईफोन या फिर एप्पल वालों ने बता रखा है कि आईफोन 11 वाटर प्रूफ है या फिर वाटर रेजिस्टेंट है, तो वो पानी के अंदर चल सकता है। लेकिन कितने टाइम तक चल सकता है और कितने फीट तक चल सकता है, ये आपको उन्होंने बताया हुआ है कि 30 मिनट तक आप उसे पानी में लगातार रख सकते हैं। उसके बाद ज़्यादा टाइम तक नहीं रख सकते। अगर उससे ज़्यादा रखते हैं तो फिर फ़ोन में कुछ दिक्कत आ सकती है। एंड फ़ोन को 7 फीट अंदर तक रख सकते हैं पानी में, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। आप अगर सोच लो कि फ़ोन को बिल्कुल नीचे गहराई में छोड़ दें और फिर वो चलता रहेगा, इतने सालों तक चलता रहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने पॉइंट पर आते हैं और स्टार्ट करते हैं वाटर टेस्टिंग। सो देखो वीडियो को। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस, हमारे पास ये आईफोन 11 है और इसी से हम वाटर टेस्ट करेंगे और इसी से कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है, तो मैं आपको दूसरे फ़ोन से बता रहा हूँ। तो गाइस, इसको अंदर लेकर जाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस, ये दूसरा राउंड है, फिर चलते हैं अंदर। तो गाइस, इसमें गाना चल रहा है, फिर से इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो कौन सी दिक्कतें मुझे आई है आईफोन को वाटर टेस्ट करने के बाद या फिर वाटर में वीडियोस फोटोज बनाने के बाद में। तो गाइस, इसको काफ़ी टाइम हो गया पानी में और फ़ोन स्टिल वर्किंग। इसकी आवाज़ थोड़ी सी कम हो गई है क्योंकि स्पीकर में पानी गया नहीं है, लेकिन उनके जो छेद है वहाँ पर पानी है अभी, तो वो निकलेगा और फिर से स्पीकर फिक्स हो जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोन अभी तक चल रहा है और आप आसानी से देख सकते हैं कितना टाइम हो गया, अभी तक फ़ोन को कुछ नहीं हुआ। और इसकी कैपेसिटी शायद मुझे लगता है 2 घंटे की है, जो पानी में 2 घंटे लगातार रह सकता है। उसके बाद फिर आपको सुखाकर फिर पानी में ले जा सकते हैं। लगातार इसको ज़्यादा टाइम पानी में नहीं रख सकते हैं, जैसे कि ये वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर प्रूफ नहीं है, तो इसका ध्यान नहीं है। फ़ोन अभी तक चल रहा है और आप आसानी से देख सकते हैं कितना टाइम हो गया, अभी तक फ़ोन को कुछ नहीं हुआ। और इसकी कैपेसिटी शायद मुझे लगता है ये आईफोन को वाटर टेस्ट करने के बाद या फिर वाटर में वीडियोस फोटोज़ बनाने के बाद में मुझे कौन सी दिक्कतों का सामना हुआ है, या फिर वो दिक्कत नहीं कह सकते हैं, वो इजीली सही भी है वो, पर उनको आपको करना पड़ेगा। सबसे पहली, आप आईफोन की वाटर टेस्टिंग करें या फिर वाटर में वीडियो रिकॉर्ड करें, उसके बाद आप देखेंगे कि स्पीकर से आवाज़ आनी कम हो जाएगी। मतलब 10% आवाज़ रह जाएगी स्पीकर की, जो 100% है। तो वो आवाज़ आई थिंक 3 घंटे 4 घंटे 2 घंटे या 3 घंटे तक वैसी ही रहेगी। उसके बाद आप फिक्स माई स्पीकर कर सकते हैं या फिर जो भी आप करें, उसके बाद वो सही हो जाएगी। सो पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट, मैंने स्पीकर कैसे सही किए। तो स्पीकर कोई ख़राब नहीं होते, उनके अंदर पानी चला गया था तो उनकी आवाज़ कम आ रही थी। वो ख़राब नहीं होते पानी जाने से। तो मैंने क्या किया कि वेबसाइट फिक्स माई स्पीकर, जिसके बारे में आपको सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। तो उस पर जाकर सिंपली, उस पर जाकर नहीं, मैंने एक और वीडियो देखा था किसी बाई का, तो उस पर जाकर मैंने उस आवाज़ की वजह से या फिर जो ज़्यादा डेसिबल की आवाज़ थी उस वजह से पानी स्पीकर से निकल गया, दोनों स्पीकर की तरफ से पानी निकल गया। और उसके बाद आधे घंटे या फिर 1 घंटे के बाद स्पीकर फिक्स हो गए और फिर से सही चलने लग गए, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। और तीसरा पॉइंट, अगर आप वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं आईफोन से और वाटर टेस्टिंग के बाद वीडियो बनाते हैं, तो आप चेक कर लेना कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि आवाज़ कम हो जाएगी आपके साउंड्स की। एंड अगला पॉइंट ये है कि आप मैंने उसे 3 घंटे बाद चार्जिंग पर लगाया था, फिर भी वहाँ पर बता रहा था कि डिवाइस शॉकेट वगैरह कुछ बता रहा था। मतलब कुछ टाइम के लिए उसे सुखाना वगैरह पड़ेगा आपको, थोड़े टाइम
जहाँ तक अंदर से पानी होगा तो फिर वो करंट देगा तो उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, इसलिए वो वहाँ पर कुछ बता रहा था, तो आप उसका भी ख्याल रखें। अगर आप चार्जिंग लगाएंगे और अंदर पानी होगा तो ख़राब नहीं होगा, लेकिन आपके ऊपर आपकी डिस्प्ले पर नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि अगर कुछ दिक्कत आने वाली है। तो आप चार्जिंग निकाल लेना और पहले फ़ोन को थोड़ा साफ़ कर लेना या सुखा देना, ऐसे हिला हिला के उसको, जो भी करते हैं आप समझ रहे हो ना, तो उस हिसाब से आप सही हो जाएगा थोड़े टाइम में। आई थिंक कोई ज़्यादा बड़ी मिस्टेक्स नहीं आने वाली, और कैमरा और सारी चीज़ें प्रॉपरली वर्क कर रही है, उसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है। सो आपको पता चल ही गया होगा कि कैसे क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।